संधि। संधि किसे कहते हैं? कोई बताएंगे संधि के बारे में? 1 2 3 4 बता दो कोई। बहुत सुंदर, बैठ जाओ। देखो, संधि हिंदी में संधि का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। यानी कि जिसको हम प्लस का चिन्ह जो बोलते हैं ना, यानी कि जो आपस में जुड़ता है उसको हम संधि बोलते हैं। जो जुड़ता है उसको संधि बोलते हैं। लेकिन इस जुड़ना को संस्कृत में क्या बोलेंगे? संधि में संस्कृत में किसे कहते हैं? हिंदी में किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से। तो दो वर्णों के, यहाँ दो वर्ण हम बोल रहे हैं, लेकिन संधि में ऐसा भी हो सकता है कि दो से अधिक वर्ण भी आता है। जैसे हमको सच्चिदानंद का लिखना होगा तो सत जोड़ चित्त जोड़ आनंद। अब यहाँ 3 हो गया ना, ठीक है। तो दो ही हम नहीं बोल सकते, दो से अधिक भी बोल सकते हैं। तो ये बहुवचन में आ गया। तो दो या दो से अधिक वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, ठीक है, जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। लेकिन जब इसी चीज़ों को हम संस्कृत में लेके जाएंगे, संस्कृत में किसे कहते हैं संधि? तो वर्णानाम, एकदम संस्कृत में लगाएंगे आराम से समझ जाएगा। दो वर्णों को हम बहुवचन में करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्णस्य वर्णयो वर्णानाम। बालक शब्द याद है किसी को? बालक शब्द याद है? तो बालकस्य बालकयो बालकानाम। तो वर्णस्य वर्णयो वर्णानाम। समझ गए? वर्णानाम परस्पर हो गया, दो वर्णों के परस्पर मेल से। तो वर्णानाम परस्पर विकृत्य में तक, यानी कि मिलने से जो विकार होता है, मिलने से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? वर्णानाम परस्पर विकृत्य में तत् संध्यानाम संधि, यानी कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। उसको हम संधि कहते हैं। जैसे कि देखेंगे विकार या परिवर्तन, राम जोड़ अयन, ठीक है। यहाँ म में अ है और यहाँ अ है, तो ये अ और अ मिलके क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। ये अ और अ मिलके क्या बनेगा? आ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, दिक जोड़ भ्रम, दिक जोड़ भ्रम। अब यहाँ क आधा है, ठीक है ना, तो ये व्यंजन वर्ण हो गया। और ये भ्र, भ्र क्या है? भ में र की मात्रा है और अ है, अ स्वर है, ठीक है। तो इसमें स्वर हो गया। तो स्वर और व्यंजन दोनों के मिलने से क्या हो जा रहा है? क का क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। क का क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। दिग्भ्रम, ठीक है। क का ग हो गया तो ये परिवर्तन हो रहा है। तीसरा देखो, यशः जोड़ दा, यशः जोड़ दा। अब यहाँ विसर्ग है, यहाँ अ है, यहाँ द, यानी कि व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है। तो स्वर व्यंजन और विसर्ग ये तीनों मिलने से किस में परिवर्तन हो रहा है? तो विसर्ग में। किस में परिवर्तन हो रहा है? विसर्ग में। क्या बन जा रहा है? यशो द। ये कैसे बनेगा वो आगे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं संधि में। संधि कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले ये जानना है संधि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं संधि। कौन कौन? पहला है स्वर संधि, ठीक है। दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि जैसे कि वर्ण पढ़े आप लोग, वर्ण ये पढ़े हुए हैं। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? यानी कि जिसका खंड या टुकड़ा न हो उसको हम वर्ण कहते हैं। यानी कि भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो वर्ण यहाँ 2 होता है। वर्ण कितना होता है? 2। वो 2 कौन कौन होता है? एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं जब आप 3-4 के बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको वर्ण 3 मिल जाएगा। वो 3 कौन सा मिल जाएगा? एक मिल जाएगा अयोगवाह। क्या मिलेगा? अयोगवाह। जिस अयोगवाह का सबसे ज़्यादा जरूरी कहाँ है? संस्कृत में। संस्कृत में सबसे ज़्यादा जरूरी है, हिंदी में नहीं है जरूरी, संस्कृत में सबसे ज़्यादा जरूरी है अयोगवाह का, ठीक है। तो ये स्वर और व्यंजन। तो स्वर संधि में क्या होता है? सिर्फ स्वर वर्ण का परिवर्तन होता है। स्वर वर्ण कितने होते हैं? स्वर वर्ण कितने होते हैं?
5 होता है इंग्लिश में, 11 होता है हिंदी में, और संस्कृत में कितना होता है? 13। संस्कृत में कितना होता है? 13 होता है। वो 13 कौन कौन होते हैं? यहाँ हम लिख रहे हैं। अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ। ठीक है, उसके बाद क्या है? दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस 11 के बारे में सब कोई जानते हैं। इस 11 के बारे में क्या है? सब कोई जानते हैं। 11 होता है हिंदी में, ठीक है ना। संस्कृत में 2 कौन कौन बढ़ जाता है? तो 2 यहाँ बढ़ जाता है। एक होता है बड़ी री, एक क्या होता है? बड़ी री, और दूसरा होता है लिड़ी। दूसरा क्या होता है? लिड़ी। ये 2 बढ़ जाता है। तो 11 2 13 हो गया। तो ये स्वर संधि में क्या होगा? स्वर संधि में यही 13 का परिवर्तन होगा। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको कि ये 13 कौन कौन परिवर्तन कर रहा है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि अभी हम लिखे थे राम जोड़ अयन, तो यहाँ अ परिवर्तन हो रहा है, अ का परिवर्तन हो रहा है। दूसरा लिखते हैं कवि जोड़ ईस, हर्ष ई या दीर्घ ई हो रहा है, हर्ष या दीर्घ ई हो रहा है। दूसरा लिखते हैं भानु जोड़ उदय, हर्ष उ और हर्ष उ, दोनों हर्ष उ हो गया। ठीक है, अब इस 3 के बाद पितृ जोड़ ऋणम, पितृ जोड़ ऋणम। अब यहां देखिए एक री और एक री, दोनों री है ना, तो दोनों री मिलकर के भी क्या हो जाएगा? बड़ी री हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन वर्ण का हो गया परिवर्तन? अ, आ, हर्ष ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, बड़ी री। इतना का परिवर्तन हो गया ना, इतना का परिवर्तन हो गया। तो इतना का परिवर्तन सिर्फ किस में हुआ? एक संधि में। किस में हुआ? एक संधि में, वो स्वर संधि में, स्वर संधि के दीर्घ संधि में। ठीक है, अभी बाकी जो बच गया वो गुण में हो जाएगा, यन में हो जाएगा, वृद्धि में हो जाएगा और अयादि में हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। बहुत जगह मिलेगा पढ़ने के लिए पलुत स्वर, बहुत जगह क्या मिलेगा? पलुत स्वर। तो पलुत स्वर नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जो 2 स्वरों के मिल से बने, यानी कि जो 2 स्वर के मिलने से बने उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं अ जोड़ ई मिलके क्या बनता है? ए। दोनों स्वर वर्ण है, दोनों स्वर वर्ण है। अ जोड़ ए मिलके क्या बनता है? ऐ। दोनों स्वर वर्ण है। अ जोड़ उ मिलके क्या बनेगा? ओ। स्वर वर्ण है। अ जोड़ ओ मिलके क्या बनेगा? ओ। अब देखिए ये 4 स्वर वर्ण हो गया, ये 4 क्या हो गया? स्वर वर्ण हो गया। स्वर वर्ण में कौन सा स्वर हो गया? संयुक्त स्वर हो गया। कौन सा स्वर हो गया? संयुक्त स्वर। इस 13 को 3 भागों में बांटा गया है। 13 को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अ, हर्ष ई, हर्ष उ, री। ठीक है, बहुत जगह लिड़ी को भी माना गया है, लिड़ी। ये 5 क्या हो गया? ह्रस्व स्वर हो गया। 5 क्या हो गया? ह्रस्व स्वर। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और बड़ी री, ये 4 क्या हो गया? दीर्घ स्वर। ठीक है, 4 क्या हो गया? दीर्घ स्वर। अब जो ये 4 बच गया ए, ऐ, ओ, औ, वो 4 क्या हो गया? संयुक्त स्वर। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जो 2 स्वरों के मिल से बने उसको संयुक्त स्वर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं ह्रस्व और दीर्घ, ये 2 चीज जानना है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में, यानी कि जिसके बोलने में हमको कम से कम समय लगे, यानी कि सबसे कम समय लगे, उसको हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ई, उ, री, लिड़ी भी ले लेंगे। ठीक है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिसके उच्चारण में इसके अपेक्षा अधिक समय, जैसे हमको अ बोलना है लेकिन उसके जगह पे हमको आ बोलना है, आ, तो इससे अधिक समय लग रहा है, इससे अधिक समय लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? संयुक्त स्वर भी क्लियर हो गया, स्वर वर्ण के तीनों क्लियर हो गए ना। उसी तरीके से आते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? बहुत सुंदर, जिसको बोलने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण जो कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं?
व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितने हैं? 33। और वो 33 कौन कौन है? क से लेकर ह तक, क से लेकर ह तक। 33 और 13 कितना हो गया? 46 हो गया। ये पढ़ना नहीं है 10th में, स्वर और व्यंजन पढ़ना नहीं है 10th में। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जब समझ जाएंगे तो ये समझने में बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, अभी इसको हम क्लियर करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण 33 हो गया और स्वर वर्ण 13 हो गया। 33 13 46 हो गया। अब वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52। ठीक है, तो 46 तो ये हो गया। अब बच कितना गया? 6। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? एक होता है अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? क से लेकर म तक, क से लेकर म तक के वर्णों को हम क्या कहते हैं? अस्पर्श व्यंजन। इसका संस्कृत में परिभाषा आता है कादियो मवसाना अस्पर्श। क आदि म अवसाना अस्पर्श। क से लेकर म तक के वर्ण को हम क्या कहते हैं? अस्पर्श वर्ण कहते हैं। क्लियर है? य र ल और व, य र ल और व को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तलाबी श मूर्धन स दंत स और ह, तलाबी श मूर्धन स दंत स और ह को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये 33 को 3 भागों में बांट दिया गया। एक भाग अगला क्या आ जाता है? जैसे कि इसमें जो था संयुक्त स्वर, तो इसमें भी एक भाग को हम जोड़ देते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, वो संयुक्त व्यंजन कौन होता है ये लिख सकते हैं आप लोग। ये लिख लीजिए। ठीक है, अभी पहले संधि स्वर व्यंजन विसर्ग लिख लीजिए और ये लिख लीजिए। उसके बाद जो बता रहे हैं वो लिखेंगे। संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में होता है क हलंत जोड़ मूर्धन स हलंत जोड़ अ मिलके क्या बनता है? छ। ठीक है, क्या बनता है? अच्छा। त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ ज्ञ। अब यहाँ त्र कैसे बनेगा? त हलन जोड़ र हलन जोड़ य, अब मिलकर क्या बनेगा? त्र। क्या बनेगा? त्र। ज हलंत जोड़ य हलंत जोड़ अ मिलके क्या बनेगा? ज्ञ। छात्र ज्ञ हो गया। ये आता है व्यंजन वर्ण में। तो 46 था वहां, 46 और 3 कितना हो गया? 49 हो गया ना। अब बच गया 3। अभी भी 3 में एक और यहां जोड़ेंगे। क्या है? तालाब श हलन जोड़ र हलन जोड़ अ मिलके क्या बनेगा? स्र। अब पूरा 50 हो गया। 2 बच गया है। कौन? तो 2 अभी हम लोग पढ़े थे वर्ण के 3 भेद। एक भेद कौन था? अयोगवाह। एक भेद कौन था? अयोगवाह। तो वो अयोगवाह जो हो गया वो क्या हो गया? अंग और अह। तो 50 और 2 52 हो गया टोटल। क्लियर है? अंग और अ को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। लिख लेंगे पहले इतना। ये हो गया ऊपर वाला। संयुक्त व्यंजन लिख लिए? लिख लिए? लिखो। हो गया? मिटा दें? सब में हलंत होगा। क हलंत जोड़ मूर्धन स हलंत जोड़ अ मिलकर के 6 होगा। यहाँ अ में हलंत क्यों नहीं लगा?
क्योंकि अ स्वर वर्ण है इसलिए नहीं लगा, समझ गया। तो हलन जो र हलन जो रहा, स्वर वर्ण में हलन नहीं लगता है, ठीक है ना। स्वर वर्ण बस सिर्फ एक विसर्ग संधि में मतलब टूटता है। टूटता है क्या मतलब कि अ का आधा अ होता है, बाकी वो कहीं भी परिवर्तन नहीं होता है। हाँ वो पता चल जाएगा। मिटा दे अब। दे अब सबसे पहला क्या है, स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों के, आप लोग 9th में पढ़े हो, दो स्वरों के मिलने से, दो स्वरों के मिलने से स्वर वर्ण में जो परिवर्तन होता है, यानी कि अभी बताया है राम जोड़ अयन, अ और अ, नदी जोड़ ईस, ई और ई, यानी कि दो स्वर था, दोनों स्वर था ना। दो स्वरों के मिलने से स्वर वर्ण में जो परिवर्तन होता है, दो स्वरों के मिलने से स्वर वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्लियर है? दो स्वरों के मिलने से स्वर वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, ठीक है। वो 5 भेद कौन कौन होता है? तो पहला होता है दीर्घ, दूसरा होता है गुण, तीसरा होता है यन, चौथा होता है वृद्धि और पांचवा होता है अयादि। अगर संस्कृत में परिभाषा पूछ दे सिर्फ एग्जाम में, बोर्ड टाइम में, जैसे कि इस बार का एग्जाम जो हुआ है अभी आज ही एग्जाम हुआ है संस्कृत का, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया था। जिस चीज़ का डर था कि हाँ हम, ऐसा नहीं कि मेरे लिए इजी था, बच्चे के लिए इजी था। लगभग बच्चा लोग का कहना है कि सर 40 से 45 मिनट में बना लिए हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। पत्र का डर था, वो लोग का रीअरेंज का डर था, तो वो लोग एक बार पढ़ने से बन गया है। और जिस क्वेश्चन को बस पिछले 2-3 दिन में बनवाया गया था वही सब क्वेश्चन था, ठीक है। तो दीर्घ संधि उसी तरीके से अगर परिभाषा पूछ दे एग्जाम में, तो दीर्घ संधि का संस्कृत में परिभाषा क्या हो जाएगा? अकः सवर्णे दीर्घ, अका सवर्णे दीर्घ। गुण संधि का क्या हो जाएगा? आद गुणः, गुण संधि का परिभाषा क्या हो जाएगा? आद गुणः। यन संधि का परिभाषा क्या हो जाएगा? इको यनची। ये सब सूत्र है, ये सब क्या है? सूत्र है इसका। वृद्धि संधि का वृद्धि रेची, अयादि का एचो एचो यावह अयावह, एचो यावह अयावह हो गया। ये 5 सूत्र हो गया इसका। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्या? दीर्घ। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो जैसे हम लोग अभी पढ़े थे, सही है, जैसे अभी हम लोग अभी पढ़े थे दीर्घ स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में 2 गुना समय लगे, जिसके उच्चारण में 2 गुना। तो 2 गुना समय किसके किसके उच्चारण में लग रहा था? आ, बड़ी ई, बड़ा ओ और एक री, बड़ी री के, बड़ी री के उच्चारण में। इतना ही 5 के उच्चारण में लग रहा, 4 के उच्चारण में लग रहा था, यानी कि 2 गुना समय। तो दीर्घ संधि में क्या होता है? यही 4 चीज बनता है। अब वो कैसे बनता है, किस किस वर्णों को जोड़ करके बनता है, वो आपको आगे बता रहे हैं। ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज सब आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सब मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इस चारों के बारे में जानेंगे। ये लिख रहे हो सूत्र, लिख लो जल्दी, जिसको सूत्र लिखना है लिख सकते हो। हाँ अभी लिख रहे हो जो लोग वो लिख सकते हो, नहीं तो भेज देंगे। एचो यावह अयावह, देखो यही है। ये एस टाइप का 2 जगह लिखा हुआ है ना, इसी को आधा अ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधा अ। हो गया? हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का क्या परिभाषा अभी बताया गया?
कि दो समान स्वर मिलकर के एक दीर्घ स्वर हो जाता है। दो समान स्वर मिलकर के क्या हो जाता है, एक दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक है, वो दो समान स्वर यहाँ देखिए अ और अ मिलके क्या बन रहा है, आ। हर्ष ई और हर्ष ई मिलके क्या बन जा रहा है, दीर्घ ई। हर्ष उ और हर्ष उ मिलके क्या बन रहा है, दीर्घ उ। ठीक है, हो गया। अब इसी को चार भागों में हम और बांट के बता रहे हैं। आ और अ मिलके भी आ बनेगा, अ और आ मिलकर के भी आ बनेगा, और दोनों आ होगा तब पर भी आ बनेगा। हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष ई दीर्घ ई, दीर्घ ई, दीर्घ दीर्घ दीर्घ। ठीक है, ये तीन चीज है। अब इस तीनों पर 12 एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। 12 उदाहरण देखेंगे तो एक संधि शायद ऐसे भी कंप्लीट हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल नहीं, 12 है। ठीक है, और एक हम और जोड़ लेते हैं बड़ी री का। बड़ी री कैसे बनता है, री और री के मिलने से क्या बनता है, बड़ी री। ठीक है, 13 हो गया एग्जाम्पल। अब 13 एग्जाम्पल को देखेंगे। सबसे पहले आपका क्या है, ये चीज़ों को समझ लेंगे। संधि में अभी बताया गया है शुरू में ही कि दो या दो से अधिक पद होगा, दो या दो से अधिक पद होगा। अगर दो पद होगा तो संधि के समय क्या होता है, संधि मतलब जोड़ने के समय, संधि के समय क्या होता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और बाद वाले उत्तर पद का प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता है। कहाँ परिवर्तन होता है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता है। क्लियर है? ठीक है, जैसे कि पहला एग्जांपल हम लोग फिर उसी चीजों को लिखेंगे, राम जोड़ अयन। प्रथम पद ये हो गया और उत्तर पद ये हो गया। ठीक है, तो परिवर्तन किस में होगा, म और अ में। ठीक है, तो यहाँ म पूरा लिखा हुआ है ना, म पूरा लिखा हुआ है, म में हलंत नहीं है, म में हलंत नहीं है तो म जब पूरा है तो क्या हो गया, म व्यंजन हो गया। तो म जब यहाँ व्यंजन हो गया तो क्या है, स्वर सहित व्यंजन है, स्वर रहित नहीं है, स्वर रहित नहीं है। ठीक है, इसमें अ की मात्रा है, इसमें किस चीज की मात्रा है, अ। और यहाँ क्या है आपका, अ। तो अ और अ के मिलने से क्या बनेगा, यहाँ बताया जा रहा है कि अ और अ के मिलने से क्या बन रहा है, आ बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, राम न। अब एक क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये दीर्घ संधि है, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा चीज है। ठीक है, कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये दीर्घ संधि है। तो यहाँ पहचानने के लिए अब देखिए, मानिए कि ये संधि विच्छेद मेरे पास नहीं है, डायरेक्ट एक वर्ड है। ठीक है, ये भी वर्ड तो बन गया हुआ है तो बन जाना चाहिए। एक ये वर्ड है तथापि। ठीक है, आपका 13 स्वर में 13 स्वर, ठीक है, 13 स्वर में इसमें कौन कौन सा स्वर है, अ आ और ई है, अ आ और यहाँ ई। क्या अभी तक आपने ऐसा कोई पढ़ा है संधि जिसमें अ बनता हो या ई हर्ष ई बनता हो, नहीं। लेकिन ऐसा कोई संधि पढ़ा है जिसमें आ बनता हो, आ बनता है, ये पढ़े हैं। ठीक है, तो आ कैसे बनता है, अ और अ के मिलने से, या आ और अ के मिलने से, या दोनों आ के मिलने से। अब ठीक है, अब इसको हमको बनाना है। तो पहला वर्ड और अंतिम वर्ड में तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो और यहाँ पी लिख दिए। अब यहाँ बन क्या रहा है, था। तो था किस कैसे बनेगा, थ जोड़ अ या था जोड़ अ या दोनों था जोड़ आ, यही ना बनेगा। तो यहाँ हम अगर लिख रहे हैं तथा, तो शायद कोई गलत नहीं है, नहीं ना है, गलत गलत है। और अब इधर हमको लिखना है, इधर अगर अ लिख दिए तो गलत है, तो बन गया। दूसरा एग्जांपल भी क्लियर है, आ और अ का क्लियर हो गया। आया समझ में कि नहीं, नहीं आया समझ में तो बोल लेना। सिर्फ यहाँ बैठे रहने से जो है ना, सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं चल रहा है जो लास्ट में प्रसादी मिलने वाला है। कौन नहीं आया बोलो,
देखो यहाँ तथा जोड़ अपी लिखा हुआ है, ठीक है। तो तथा, था में आ है, था में क्या है यहाँ आ, और अपी में क्या है अ। आपका यहाँ परिभाषा क्या कर रहा है कि आ और अ के मिलने से भी क्या बनेगा, आ बनेगा। तो यहाँ आ बन गया। अब आया समझ में, अब आया समझ में, कोई दिक्कत? चलो तीसरा, अ और आ, अ और आ, कोई एग्जाम्पल? सही है। वह में किस चीज की मात्रा है, ओ, और यहाँ आ। तो अ और आ के मिलने से क्या बनता है, तो क्या हो जाएगा, बन गया। अभी भी हार्ड है, कोई दिक्कत? अब लास्ट क्या बच गया, दोनों आ। जैसे कोई एग्जांपल, विद्या जोरालय, तो कितना इजी है। चलो वही लिखते हैं, विद्या जोर आलय। यहाँ आ है और यहाँ भी आ है, तो आ और आ के मिलने से क्या हो जाएगा, आ बन रहा है, तो क्या हो जाएगा। अब बोलो ना, समझ में आया, क्लियर है? आ तो समझ गया कैसे बनता है आ। अब ई का एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल यहाँ हो गया। चलो अब अगला 4 एग्जाम्पल। अगला 4 एग्जाम्पल में क्या है, पहला एग्जाम्पल हर्ष ई और हर्ष ई के मिलने से क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। जैसे मुनि जोड़ इंद्र, मुनि जोड़ इंद्र, मुनि में क्या है, हर्ष ई है, मुनि में हर्ष ई है, और यहाँ क्या है, हर्ष ई। तो हर्ष ई और हर्ष ई मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। तो क्या हो जाएगा, क्या सही है, नहीं है सही, हम ही गलती लिख रही है। अब सही है, सही है। कैसे हो गया सही, तो हर्ष ई और हर्ष ई के मिलने से दीर्घ ई बन रहा है, तो यहाँ 9 में दीर्घ ई की मात्रा हो गया। अब सही है, कोई दिक्कत? चलो दूसरा कोशिश करो आप लोग। नदींद्र, क्या हो जाएगा, नदी जोड़ इंद्र। कैसे बना, तो नदी में दीर्घ ई है और यहाँ इंद्र में हर्ष ई है, तो दीर्घ ई और हर्ष ई के मिलने से भी दीर्घ ई ही ना बनेगा, तो यहाँ दीर्घ ई हो गया। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है तो बता दो, ऐसा नहीं कि बस हम चलते चले पूरा स्पीड में, तुम लोग बस पीछे का छोड़ते चले जाओ। जैसे कि गाड़ी पर बैठने के बाद क्या होता है, पीछे का पेड़ पौधा सब छूटते चला जाता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन भी बनेगा, अभी तुरंत क्वेश्चन भी मिलने वाला है बनाने के लिए। अगला क्या है, हर्ष ई या दीर्घ ई, हर्ष ई और दीर्घ ई। सेम इसी वर्डों को हम यहां दोहरा दे, मुनीस, क्या होगा, मुनि जोड़ ईस, क्या हो जाएगा, मुनीस बन जाएगा। मुनि में कौन सा ई, मुनि में बड़ी ई, उसके बाद इसमें, अब सही चल रहा है, मुनि में छोटी ई और ईस में बड़ी ई, तो हो जाएगा मुनीस। कोई दिक्कत? मुनि जोड़ ईस हो गया। और दोनों अगर दीर्घ लिखना होगा तब इसको दोहरा देते हैं, नदी जोड़ ईस हो गया, नदी जोड़ ईस क्या हो जाएगा, नदीस। अच्छा इसका क्या होगा संधि विच्छेद, महिष,
अच्छा, एक मिनट कोशिश कर किया है, बहुत अच्छा है। क्या बोले हैं? महाजोर ईस। क्या अभी तक जो आप संधि पढ़े हैं ऐसा कोई नियम पढ़े हैं कि आ और ई हो? पढ़े हैं? फिर सही है। क्या पढ़े हैं कि दोनों ई हो तो चलेगा? तो एक ई तो यहाँ ईस सही है लिखा हुआ है, एक ई इसको भी बना देते हैं, मही जोड़ ईस मिल गया, क्या महिष बन जाएगा? कोई दिक्कत? देखिए महाजोड़ ईस अगर रहेगा तो क्या बन जाएगा पता है? महेश। वो बनेगा आगे वाले संधि के नियम से, जो दूसरा चिड़िया का नाम है गुण संधि। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो अब अगला मिटा दे। 9 एग्जाम्पल हो गया ना? हाँ, 4 4 1 महेश। अब अगला देखो, अगला क्या है? दोनों उ, दोनों हर्ष उ मिलके क्या हो जाएगा? दीर्घ उ। जैसे भानु जोड़ क्या बनेगा? सही है। क्या बात है भाई, बार बार गलती काहे हो रहा है? अब सही है। क्यों गलती था उस समय? क्योंकि हर्ष और हर्ष मिलकर के दीर्घ उ बनता है, और यहां हम क्या कर दिए थे? हर्ष उ कर दिए थे। कोई दिक्कत नहीं है अब? चलो इतना समझ गए तो तुम लोग बनाइए लिए। अच्छा, इसका क्या होगा? बधुर्जा, वधु जोड़ ऊर्जा। कैसे बनेगा? दोनों में कौन ऊ होगा? दोनों में जब ऊर्जा में बड़ा ऊ होगा तो वधु में भी बड़ा ही ऊ होगा ना, क्योंकि वधु ई का क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है ना। संस्कृत में ई स्त्रीलिंग शब्द पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? जिसके अंत में दीर्घ ई, दीर्घ उ और आ हो। क्या हो? सब संस्कृत है, सब संस्कृत में स्त्रीलिंग है। संस्कृत में क्या है? सब स्त्रीलिंग, जिसके अंत में आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ हो। क्लियर है? तो वधु शब्द क्या है? वधु मतलब क्या? पुतोहु। अरे बेटा की पत्नी को ना वधु बोलेंगे कि बेटा को ही वधु बोल देंगे? नहीं ना बोल सकते हैं। तो वधु क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो जब वधु स्त्रीलिंग शब्द है तो वधु जोड़ ऊर्जा, वधु ऊर्जा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखो दूसरा क्या है? हर्ष उ और दीर्घ उ। हर्ष उ और दीर्घ उ का कोई एग्जांपल? लघु जोड़ उर्मी, लघु जोड़ उर्मी क्या बनेगा? लघुर मी। समझ में आया? समझ में आया? अब क्या है? दोनों उ तो हो गया, एक क्या है? हर्ष उ और दीर्घ उ, ये भी हो गया। कोई दिक्कत? ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। हो गया ना? एक क्या बच गया? दीर्घ उ और हर्ष उ। इसका क्या होगा? वधु जोड़, वधु में हर्षु। गाड़ी में बस ब्रेक लेकर के चलना है, ऐसा नहीं कि बस वधु में दे हर्षु, हाँ वहाँ हाँ के जगह पे न भी बोलना है। वधु जोड़ उत्सव, वधु उत्सव। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत? भाई दीर्घ संधि कंप्लीट होने जा रहा है, बस एक एग्जाम्पल बताएंगे, दीर्घ संधि कंप्लीट होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, तो लास्ट एग्जाम्पल लिख लो। पितृ जोड़ ऋण, यहां भी री और यहां भी री। हैंडराइटिंग तो खैर सबको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है? दोनों री मिलके क्या बनने वाला है? बड़ी री। तो कैसे बनेगा बड़ी री? एक री की मात्रा दूसरा री की मात्रा हो गया पितृ। अब बच क्या गया? 9।
कंप्लीट आया कुछ समझ में? हार्ड डिस्क क्रॉप नहीं ना करेगा? अच्छा, इतना समझ में आ गया? समझ लो कि 4 नंबर में 2 नंबर आ गया। बोर्ड में बता रहे हैं, ये मत समझना कि स्कूल में बता रहे हैं। कंप्लीट है, मिटा दें। देखो आपस में जो है ना गुंधुन मत किया करो, और कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ में न आ रहा हो तो मेरे पास उसको थोड़ा भेजो, ठीक है? अब ये नहीं आपस में बातचीत करने लगो कि हाँ सर शर्ट कैसा पहन के आए हैं और चप्पल पहन के क्यों आ गए, ये सब छोड़ो, बस इस पर मेन फोकस करो। होता है आपस में बातचीत करने के लिए कुछ भी बात जरूरी है ना। गांव में लोग क्या बात करेगा, वही बात करेगा। उसके घर में नमक नहीं पड़ा, मेरे घर में पड़ गया। अगला क्या है? गुण संधि। अगला है गुण संधि। गुण संधि का परिभाषा संस्कृत में हम बताए हैं, क्या बताया है? आद गुणः। क्या बताया है? आद गुणः। अब इसका देखो आद गुणः कैसे हो जाएगा यहाँ, ये सब बड़ा लंबा कहानी है, वो लंबा कहानी को समझोगे ना तो ये सब आद गुणः से ही तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे बना। जैसे कि शंकर जी के डमरू बजाने से तुम लोग कहो कि सर कुछ अजीब टाइप का खेला नहीं चल रहा है, तो शंकर जी के डमरू बजाने से 14 सूत्र निकला, ठीक है? 14 सूत्र निकला संस्कृत का, और उस 14 सूत्र से 52 प्रत्याहार बना। कितना बना? प्रत्याहार बना, ठीक है? प्रत्याहार। और उस 52 प्रत्याहार में जो है यानी कि तुम्हारा ये 52 जो है स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण अयोग वर्ण ये सब जो है वो सब आया, और उसी का छोटा छोटा रूप देकर के संधि में बता दिया गया, ठीक है? उसी का छोटा छोटा रूप देकर के संधि में बता दिया गया। तो इसीलिए यहाँ आद गुना हो गया। आद गुना में आद गुना प्रत्येक में क्या हो जाएगा कि ए ओ और हो जाता है। क्या हो जाता है? ए ओ और हो जाता है। गुण दीर्घ संधि में क्या हो रहा था? आ दीर्घ ई दीर्घ उ बड़ी री। अब यहाँ क्या हो रहा है? ए ओ और हो रहा है। तो ए ओ और कैसे होगा वो यहाँ देखो, ठीक है? पहले इसको लिखिए लेते हैं जो भूलेंगे नहीं, ठीक है? ए ओ और हो गया, इस 3 को नहीं भूलना है। अब ए पहला ए कैसे होगा ये जानना है। ए कैसे होगा पहला? तो अ या आ के बाद, अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई हो। क्या हो? हर्ष ई या दीर्घ ई हो। मही जोड़ी इस याद रखना, यही आने वाला है अभी, ठीक है? अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई हो, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। जैसे महाजोड़ी इस, उस समय बोले थे ना कोई आदमी महाजोड़ इस, महा बोले थे कि महा बोले थे? चलो जो बोले थे वही लिखते थे। महा आ और ई क्या कर रहा है कि आ और ई के मिलने से क्या बनेगा? ए बनेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ? क्या आया समझ में तुम लोगों को? आप बोले थे कि आ और बड़ा कहे हम दीर्घ संधि में बोले थे ना, अब हम गुण संधि में आ गए। क्या हम वहां नहीं जाएंगे, मतलब अब दूसरी जगह तो आ गए ना। आ और ई मिलके क्या बनेगा? ए बन जाएगा। कोई दिक्कत? इसका क्या होगा? लता जोड़ ईब की एव, ईब। देखो तो सही है, सही है। एक क्वेश्चन को देखने में 1 मिनट लगाओगे? सही है। हम बस बड़ा या बड़ी नहीं देखने के लिए बोले थे, हम तुम लोग को ये देखने के लिए बोले थे कि ये दोनों वर्ड सही है कि नहीं। तो यहाँ आ है और यहाँ ई है, तो दोनों को मिलाकर के भी ए न होगा, तो यहाँ लतेब हो गया। अब देखो यहाँ ये नहीं देखना है, ठीक है ना, कि इधर आ है तो उधर बड़ा ई ही होना चाहिए।
कुछ भी। परिभाषा क्या कर रहा है, फिर से सुन लो। अ या आ के बाद, या वर्ड है ना, ये नहीं ना कह रहा है कि अ ही या आ ही, ऐसा नहीं ना कह रहा है। अ या आ के बाद, यानी कि दो ऑप्शन आपको दे रहा है, कोको कोला पीना है या थम्स अप पीना है, सीधा बात है। ठीक है, अ या आ के बाद उधर दो ऑप्शन क्या है, एक पेप्सी और एक स्प्राइट का है। हर्ष या दीर्घ ई हो, हर्ष या दीर्घ ई हो, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। तो यहाँ आ और यहाँ दीर्घ ई मिलके ए बन गया, यहाँ आ और यहाँ हर्ष ई मिलकर के ए बन गया। कोई दिक्कत? रमा जोड़ ईस, रमेश। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। देखो कुछ लोग ऐसे हैं जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसा है? सब तो अपने आप में गर्दन झुला रहे हो कि हमको नहीं आ रहा, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जिसको समझ में नहीं आ रहा है, सब समझ रहे हो, तो अच्छा बात है भाई, सफल हो रहा है पढ़ाया हुआ। बढ़े आगे। तुमको समझ में आ रहा है, ये लोग को यहीं रहना है, तुमको दूर जाना है, इसलिए तुम देख लो। वो सिर्फ संस्कृत के लिए आई है, इसलिए बोले हैं उसको। अब अगला क्या है, दूसरा ओ। भाई ये कैसे बन रहा है तो समझ गया ना। कोई अगर पूछ देगा कि ये कैसे बनेगा, तो दो तरीका आपको समझाने के लिए। पहला तो संयुक्त व्यंजन में भी शायद हम यही चीज लिख करके दिए थे कि अ और ई मिलने से ए बन रहा था, बताए थे ना। और दूसरा गुण संधि के नियम से भी ए ही बन रहा है। अब आगे देखो ओ कैसे बन रहा है। ओ देखो संयुक्त व्यंजन में कैसे लिखवाए हुए हैं, अ या आ के बाद हर्ष उ या दीर्घ उ हो, तो दोनों का मिलाकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे आ और बड़ा का और नहीं, सही। देखो सही से एक बार, हम वहां लिखवाए थे अ ई ए, अ ए ऐ, अ उ ओ, अ ओ औ, इतना ही लिखवाए थे। क्या कुछ कोई लोग लिखे हो? अरे भैया तो यहाँ वही चीजों को जोड़ दो ना, वही चीज को तुमको जोड़ना है ना। क्लियर है? तो अ या आ के बाद हर्ष या दीर्घ होता होगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे हितोपदेश, हित जोड़, सब तो तुम ही लोग बना रहे हो, कहते हो कि बनवे नहीं करता है। हित जोड़ उपदेश। क्लियर है? तो में अ है और यहाँ उ है, तो अ और उ मिलके क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। हितोपदेश हो गया। कोई दिक्कत? जल और मी, जल जोड़ उर्मी। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, समझने में कोई कष्ट, कष्ट में कोई कमी? चलो आगे। तो मिटा दें। तीसरा क्या है, और कैसे बनता है, अ या आ के बाद क्या हो, री हो, तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। अब और कैसे बनेगा, क्या होगा संधि विच्छेद इसका, बसंत जोड़ ऋतु। इतना हार्ड हार्ड तुम लोग बना लेते हो, एग्जाम में आता है तो क्यों सर पकड़ते हो? मेरे लिए तो हार्डे लगा है।
क्या हो जाएगा? बसंत में अ है और यहाँ री है, तो क्या हो जाएगा? और हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ? बसंत ऋतु। क्लियर है? बसंत ऋतु हो गया। इसका क्या होगा? हिम ऋतु, हिमजोड़ ऋतु कोई बोल रहे थे, कोई बोले हो? अच्छा, तो ऋतु नहीं होगा, ऋतु यहाँ नहीं होगा, क्या होगा? ऋतु होगा। समझ गए? अच्छा, इसका क्या होगा? ये कहीं हार्ड हो। कनवर्सी, क्या? कनवर्सी, ये वो है कनवर्सी, क आधा न वर्षी, कनव, हाँ वही, मतलब जो आप बोल रहे थे, आप जल चढ़ाइए ना, हम हाथ धो लेंगे। यहाँ वही नहीं करना है, कनव जोड़ ऋषि, कनवर्सी। समझ में आया? कोई दिक्कत और चाहिए? इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कोशिश करते हैं। महार्ण, क्या हो जाएगा? इसे तो थोड़ा हार्ड चल रहा है ना। क्या हो जाएगा? महाजोर ऋण। अरे भाई, अब तो तुम लोग बना ही ले रहे हो, रुक गिरना मत। महाजोर ऋण, अब कहाँ चले जाओ उधर? महाजोर ऋण हो गया, हो जाता है थोड़ा, गिरनू ने गायत बना हुआ है। महाजोर ऋण महार्ण हो गया। अब समझ में आया? गुण संधि कंप्लीट, 2 संधि कंप्लीट हो गया। आज ये 5 कंप्लीटे कर देते हैं। क्वेश्चन तो दे ही देंगे हम, क्वेश्चन बोले हैं कि आज भेज देंगे तो मतलब चला जाएगा। ग्रुप है ये नहीं है, हम अपने नहीं ऐड है, लेकिन चला जाएगा तुम लोगों को, टेंशन मत लो। देखो, क्वेश्चन भेजेंगे चाहे वो जितना क्वेश्चन हो, जैसे हम बता रहे हैं तुमको, मतलब सब चीज़ तो बोल के उसमें नहीं भेज सकते हैं, लेकिन परिभाषा के साथ उसमें भेज देंगे, ठीक है? और क्वेश्चन भेज देंगे। बनाने का कोशिश करना खुद से, एकदम ईमानदारी से। मतलब जो नहीं बनाया उसका सातों विद्यानाश वाला बात है भाई, सीधा बात। अपने बनाना, चोरी मत करना। खुद से बनाना, चोरी मत करना। नहीं बने, छोड़ देना। अब इसमें से ये मत कोई कह देना कि सर यहाँ तो एको को विद्या नहीं है, तो सातों कहाँ से नाश होने वाला है? क्या? नहीं, खुद से बनाओ, नहीं बने छोड़ दो, सीधे मेरे माथा पर लेके आ जाओ, हम उसको हम डील कर लेंगे। अब अगला क्या है? यन संधि। देखो, तुम लोग जिस उम्र में हो ना, इस उम्र में कसम का बहुत वैल्यू है। ऐसे है तो है तो नहीं है, ठीक है? उसमें भी विद्या कसम का ज़्यादा वैल्यू होता है। एक कलम नीचे गिर गया तो उसको उठा करके 5 बार माथा में सटाते हैं। देखो, यन संधि, यन संधि में क्या होता है? यन संधि का संस्कृत में परिभाषा क्या बताया है? इको यनची, इको स्थाने यन स्याद अच्छी, मतलब इक प्रत्याहार के बाद अगर यन प्रत्याहार हो तो वह यन प्रत्याहार हो जाता है। भैया, इक प्रत्याहार में आता कौन कौन है? ई उ री लड़ी, ठीक है? और यन प्रत्याहार में कौन कौन आता है? तो य, व, र और ल, यवर ल, ठीक है? ये इक प्रत्याहार हो गया। ये क्या हो गया? इक। और ये क्या हो गया? यन। क्लियर है? अब देखो परिभाषा क्या कह रहा है तुम्हारा हिंदी में, क्योंकि संस्कृत हम लोग पढ़ जरूर रहे हैं और कंटिन्यू हम भी संस्कृत बोले, तो जैसे हम इधर स्लिप कर रहे हैं तुम लोग उधर से स्लिप कर लिए। क्या? देखो, यन संधि में क्या होता है? ई, इसमें दोनों ही लिख देते हैं तब कहीं ज़्यादा समझ में आए। हाँ, ई उ री लड़ी, ई उ री लड़ी के बाद, ई उ री लड़ी के बाद
इस चारों के बाद, ऐसे 4 इसलिए बोले हैं क्योंकि ये 2 बढ़ गया है, ठीक है। ऐसे उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, समझ लेना है माइंड में कि भाई दोनों का नाम लेना है। जैसे बुखार हुआ तो दोनों पैरासीटामोल के साथ वो एंटीबायोटिक खा लेना है, ठीक है। तो ई ऊ री लिरी के बाद कोई स्वर वर्ण हो तो ई का क्या हो जाएगा यो, ऊ का क्या हो जाएगा व, री का क्या हो जाएगा र, और लिरी का क्या हो जाएगा लो, ठीक है। ई का क्या होगा यो। तो बेकार इतना मेहनत किए जा रहे हो, सब भेज देंगे एकदम। फॉर्मेट ऐसा लिखा हुआ रहेगा ना, उसको प्रिंट आउट निकाल लोगे तो समझ में आ जाएगा। वो देख लो उधर जो बैठा हुआ है वो खाली फॉर्मेट मतलब प्रिंट आउट निकालने के लिए ही आता है, ठीक है। य व र ल, ठीक है। ई का क्या हो जाएगा यो। अब यो बनेगा कैसे, नदी जोड़ अंबू, थोड़ा हार्ट दिए थोड़ा बस, नदी जोड़ अंबू बन तक गया, लेकिन इसको मिटा देते हैं, इसको कुछ बोलते हैं, इसका क्या होगा संधि विच्छेद, मतलब वही चीज फिर हो गया। नद्यंबु हम ऐसे भी लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, बन गया, आया समझ में। देखो यहां नदी जोड़ अंबु, दो में ई है, संधि करते समय क्या करना है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, तो दो नदी, तो इस नौ का नौ रह गया, दो से जब ई निकलेगा भैया, दो हलंत जोड़ ई मिलकर के ना दी बना है, दो हलंत जोड़ ई मिलकर के ना दी बना है, तो इस ई को जब हम हटा देंगे तो क्या बच जाएगा आधा दो, तो आधा दो यहां हो गया, आधा दो यहां हो गया, और अब क्या बच गया, इस ई का क्या बनेगा, ई का क्या बनेगा यो, आधा यो बनेगा, तो आधा यो जोड़ अ मिलकर के क्या हो जाएगा पूरा यो होगा, तो पूरा यो यहाँ हो गया, और बच क्या गया आगे आधा म और व हर्षुकार, तो आधा म और व हर्षुकार यहाँ हो गया, समझ में आया। हाँ अब देखो दो हलंत जोड़ यो, जैसे संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं कि क हलन जो मूर्धन स मिलकर क्या बनता है अक्षर बनता है, तो उसी तरीका से यहाँ क्या होता है, दो हलंत जोड़ य मिलकर के क्या बनता है द्यो बनता है, तो द्यो हो गया। अब आया समझ में शिवांगी, थोड़ा थोड़ा कसर बाकी है, नहीं आया समझ में। हाँ इसी को बता दे कि दूसरा एग्जांपल बता दे, इसी को बता दे। नद्यंबु क्या परिभाषा कर रहा है कि ई उ री लिरी के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो, ई उ री लिरी के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो, तो ई का क्या हो जाएगा यो, तो दो में ई की मात्रा है, ऐसा तो हम ऊपर कहीं नहीं लिखा है कि एक ही ई, दोनों ई के बारे में लिखे हैं, तो यहाँ दो में ई है, दो में ई है, तो दो से जब ई निकलेगा तो क्या बचेगा, दो से जब ई निकलेगा तो क्या बचेगा आधा, आधा कोई भी वर्ड होगा वही आधा बचेगा, तो 9 और 2 से ई निकला तो आधा 2 हो गया, और ई का क्या बनेगा यो, तो यो हलन जोड़ और मिलकर के पूरा यो हो जाएगा, और बाकी जो वर्ड आगे रह गया उसको जोड़ दिए, कोई दिक्कत। दूसरा तरीका और समझ लो समझने का, किसी भी वर्ड के बीच में, किसी भी वर्ड के बीच में अगर क्या हो यो हो, किसी भी वर्ड के बीच में क्या होगा अगर यो होगा, ठीक है, तो उसका संधि विच्छेद करते समय, उसका संधि विच्छेद करते समय, ठीक है, य से पहले जो अक्षर होगा, य से पहले जो अक्षर होगा उसमें ई जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे ई जोड़ेंगे, ठीक है, उसमें क्या जोड़ेंगे ई, और य में जिस चीज की मात्रा होगा, य में जिस चीज की मात्रा होगा उससे स्टार्ट करके उसके लास्ट वाला वर्ड जोड़ करके एक शब्द लिखेंगे, ठीक है। उस फॉर्मेट को यहां समझो। इत्युक्ति, इत्युक्ति, अब यहाँ यो क्या बोले हैं, किसी भी वर्ड के बीच में, किसी भी शब्द के बीच में क्या हो यो हो, तो उससे पहले वाले शब्द में क्या जोड़ेंगे ई जोड़ेंगे, पहले वाले अक्षर में, तो यहाँ यो है तो यो से पहले वाला अक्षर क्या है तो में क्या जोड़ेंगे ई जोड़ दिए, तो में ई जोड़ दिए, और बाद में क्या जोड़ना है यो में जिस चीज की मात्रा होगा, यो में जिस चीज की मात्रा होगा, तो यो में किस चीज की मात्रा है ऊ की,
तो ऊ और बाद वाला जो होगा उसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आया समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम? इति जोड़ आदि क्या हो जाएगा? इत्यादि। समझ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ई वाला क्लियर हो गया? अब ऊ की ओर चलते हैं। सेम नियम को यहां दोहरा दो। किसी भी वर्ड में के बीच में अगर क्या हो? वह हो। किसी भी शब्द के बीच में क्या हो? वह। तो उसका संधि विच्छेद करते समय, उसका संधि विच्छेद करते समय क्या करना है? वह से पहले जो अक्षर होगा उसमें ऊ जोड़ना है। वह से पहले जो अक्षर होगा उसमें क्या जोड़ना है? ऊ। क्या है? वधु में हर्षु। बस गाड़ी में ब्रेक लगा देना है बस। वधु में हर्ष उ कि दीर्घ उ, दीर्घ उ, वधु। और वह में जिस चीज की मात्रा होगा, वह में जिस चीज की मात्रा होगा उससे स्टार्ट करके क्या करना है? एक शब्द लिखना है। वह में किस चीज का मात्रा है? क्या हो जाएगा? हो गया? कोई दिक्कत? आया समझ में? मधुजोर अड़ी की वड़ी? अड़ी। मधुजोर अड़ी मधुवरी। समझ गया? कोई दिक्कत? किसी को? बढ़े आगे? वो भी क्लियर हो गया? अब आगे देखो, री का रो। इस स्पीड से पढ़ेंगे तो एकदम जितना जल्दी हुआ उतना जल्दी काम बन जाएगा। री का क्या हो जाएगा? रो। री का रो जैसे पितृजोड़ आज्ञा। पितृजोड़ आज्ञा। अब यहां देखिए, पितृ में क्या है? री है और यहां क्या है? आ। तो री और आ के मिलने से क्या हो जाएगा? री और आ के मिलने से क्या बन जाएगा? रा होगा ना। री का रो बनेगा, री का रो बनेगा, रो हलन जो आ मिलकर क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। ठीक है। अब इसको थोड़ा थोड़ा टेढ़ा जरूर लगेगा। इस पी का पी यहां रख दिए। ठीक है। तो जो री मिलके के त्री बनेगा, बनेगा ना। तो इस री को मिटाएंगे तो क्या बच जाएगा? आधा तो। और इस री का क्या बनेगा? रो। जोड़ आ मिलके क्या बनेगा? त्रा बनेगा। संयुक्त व्यंजन में पढ़े हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पी त्रा ज्ञा। समझ में आया? आया समझ में? सर पकड़ के मत बैठो, नहीं है बोलो। धात्रंश, धात्री जोड़ अंश। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? क्या ये सब आ रहा है समझ में? लास्ट क्या है? लेडी का लॉ।
देखो लिरी का ल हो गया, बोल हम रहे हैं, प्यास ही सबको लग रहा है। लिरी का ल, जैसे लिरी जोड़ अकार, लिरी डायरेक्ट ल में बदल जाएगा, तो ल हलन जोड़ अ मिल के पूरा ल हो जाएगा, और बाकी कार का कार रह गया, इसका क्या होगा? लिरी जोड़ ओस्ट। लिरी का ज्यादा नहीं आएगा। कहे तुम भी कहेंगे कि नहीं, ये बता। लिरी जोड़ उच्च क्या हो जाएगा? लुच्च। प्रत्याहार आता है, और तुम लोग जो लुच लुच करने वाला होता है वो नहीं। हो गया? समझ में आया? धन्यवाद। देखो यन संधि कंप्लीट हो गया। अगला है वृद्धि संधि। यन के बाद क्या है? वृद्धि। यन के बाद क्या है? वृद्धि। एक सप्ताह का डोज हम एक दिन में दिए हैं तुम लोग को। एक सप्ताह में भी, पिछला बार भी पूछ रहा है, एक सप्ताह में स्वर संधि कंप्लीट नहीं हुआ था। वृद्धि संधि देखो, वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि संधि में इसमें बनता है आय और औ। क्या बनता है? आय और औ। संयुक्त स्वर में लिखवा है कि आय कैसे बनता है और औ कैसे बनता है, लिखवा है ना। बस वहाँ छोटा सा रूप दिखा है एक ठो, और यहाँ दोनों थोड़ा बड़ा दिख रहा है। देखो यहाँ क्या है? अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए या आय हो, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है? आय हो जाता है। वहाँ क्या लिखवाते? अ और ए के मिलने से अ होता है। यहाँ क्या लिखवा दिए? अ या आ के बाद ए या आय आए, तो दोनों को मिलाकर आय हो जाता है। ठीक है, वहाँ वर्ण पढ़ रहे थे, यहाँ हम लोग संधि पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो इसका एग्जाम्पल, तत्रैव क्या हो जाएगा? तत्र जोड़ एव, तत्र जोड़ एव। यहाँ अ है और यहाँ ए है, तो अ और ए के मिलने से क्या बन रहा है? यहाँ आय बन रहा है। तो आय यहाँ हो गया। एक चीज हमेशा माइंड में नोट कर लेना है, ए की एक मात्रा होता है और आय का कितना मात्रा होता है? 2 होता है। ऐसा नहीं कि बस सर यहाँ तो ए का भी आय का तो एक को मात्रा होगा ना, तो डबल कहाँ से आ गया? क्या दिव्यांशु समझ में आ रहा है कुछ? चलो, तत्र जोड़ एर तत्रैव हो गया। आगे बढ़े, इसका क्या होगा? मतैक्य, मत जोड़ ऐक्य, सदैव, सदा जोड़। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? अ या आ के बाद ओ या औ हो, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है? औ। अ या आ के बाद ओ या औ हो, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है? औ हो जाता है। जैसे सर्व जोड़ औषधि, तुम लोग तो हमसे भी एक सीढ़ी आगे चल रहे हो। सर्वौषधि हो गया। यहाँ व में अ है और यहाँ औ है, तो अ और औ के मिलने से क्या होगा? अ होगा। सर्वौषधि हो गया। कोई दिक्कत? महाजोर। कोई दिक्कत? वृद्धि संधि भी कंप्लीट। एक बाकी है जो आज पढ़िए दो।
क्योंकि ये वीडियो जो भी कोई देखेगा लास्ट में बाद में, तो उसको कम से कम एक चीज़ लगेगा ना कि एक वीडियो में पूरा संधि हमको मिल गया, स्वर संधि। इसलिए तुम लोग बस एक पढ़ लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी चीज़ों को फिर से लेकर के। मतलब अब अगले क्लास में लिखाने उखाने का कुछ काम, बताने का काम कर देंगे। लास्ट क्या है? अयादी संधि। तुतलाने वाला आदमी जो अगर अयादी संधि का संस्कृत में परिभाषा पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा विपुल? हे चोर इत्ता आव, एचो याव याव, ठीक है। हे चोर इत्ता आव मतलब चोर को सामने में बुलाएगा। कोई है इसमें तुतलाने वाला? उसी से पढ़वा के देखते। देखो जो यन संधि पढ़े ना, यन संधि, सेम यन संधि का ही पार्ट ये है अयादी संधि, ठीक है। अयादी संधि में क्या होता है वो देखो। आए आए अब अब, क्या क्या बनता है? आए आए अब अब। ये कैसे बनता है? तो ए आए ओ औ, यानी कि इस चार के बाद, ए आए ओ औ के बाद, ठीक है, कोई भी स्वर वर्ण होगा तो ए का क्या हो जाएगा? आए, आए का आए, ओ का अब, औ का। बनाने से पहले सुन लो, किसी भी वर्ड में, किसी भी वर्ड में, ठीक है, अगर आय मिलेगा, क्या मिलेगा? आय, ठीक है, तो उसका संधि विच्छेद करने से पहले य से पहले जो अक्षर होगा उसमें क्या जोड़ेंगे? ए जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ए जोड़ेंगे। और य में जिस चीज की मात्रा होगा, य में जिस चीज की मात्रा होगा उसको लेकर के एक शब्द लिखेंगे, ठीक है। य से पहले क्या है? न में क्या जोड़ना है? ए। अ में किस चीज की मात्रा है? अ। तो अ में, य में अ की मात्रा है, य हम में अ और न मिल के क्या हो जाएगा? अन। ने जोड़ अन, नयन हो गया। नहीं आया, समझ रहे हैं? नहीं आएगा। देखो ने जोड़ अन मिल करके क्या बनेगा? नयन बनेगा। ने जोड़ अन मिल करके नयन क्यों बना? तो नौ में ए की मात्रा है, नौ में क्या है? ए की मात्रा है, ठीक है। और यहाँ अन है, तो यहाँ ने कैसे बनता है? नौ हलंत जोड़ ए मिल करके ना भैया ने बनेगा। नौ हलंत जोड़ ए मिल करके ने बनेगा, ठीक है। तो यहाँ ए जब हम हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? आधा नौ बचेगा, आधा नौ। और इस ए का क्या बन रहा है? तो इस आधा नौ में हम आय को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? नौ पूरा हो जाएगा। अब यो हलंत यहाँ हो गया, यो हलंत जोड़ और मिल करके पूरा यो हो जाएगा, तो नौ यो हो गया और नौ का नौ रह गया लास्ट वाला। अब आया समझ में? आ गया। तो इसका बना लो, क्या होगा? से जोड़ अन, सयन। कोई दिक्कत? अब देखो आय क्या होगा, सेम उसी रूल को यहां भी लगा दो। किसी भी शब्द के बीच में आय अगर दिख जाए, क्या दिख जाए? आयो, तो यो से पहले जो भी अक्षर होगा उसमें आय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? आय, यानी कि डबल आकार ऊपर, ठीक है। और यो में जिस चीज की मात्रा होगा उससे स्टार्ट करके एक वर्ड लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहां विनायक, बिना जोड़ आयक, पिटाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। यहां आय य दिख रहा है, तो यहां य दिख रहा है, तो य से पहले क्या जोड़ना है हमको? नहीं सर, वो ए आय जोड़ना है ना। तो वी नय, और य में किस चीज की मात्रा है? अ की मात्रा। तो अ से स्टार्ट करके एक वर्ड लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? अक ही ना होगा। ये आयक कहां से आ गया? नहीं आया सर। नहीं आया। देखो इसी चीज़ों को हम फिर से लिख रहे हैं, विनायक, ठीक है।
हम संधि विच्छेद भी कर रहे हैं। विनय जोड़ अक, इस वी का वी रहने देते हैं, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। वी में नौ में किस चीज की मात्रा है? और नौ जोड़ अय मिल करके क्या बनेगा? नए। तो इस अय को हम हटाएंगे तो क्या बच जाएगा? आधा नौ। तो आधा नौ और इस अय का क्या बनेगा? आय। तो नौ हलंत जोड़ आय अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ना होगा। और य में किस चीज की मात्रा जोड़ना है तो हमको पूरा य हो जाएगा अ की। तो यहाँ आगे अ लिख दिए तो अ हो गया और क का क रह गया। अब आया समझ में? हो गया? हाँ वो हो गया यह। हो गया? आया समझ में? विनायक जोड़ अक विनायक। इसका क्या होगा? जो नियम बताया उस नियम पर थोड़ा चल करके देखो। जिस वर्ड में आय हो, क्या हो? आयो, यानी कि आयो वर्ड दिख जाए तो य से पहले क्या जोड़ेंगे? अय जोड़ेंगे। य से पहले क्या जोड़ेंगे? अय। तो यहाँ य से पहले क्या जोड़ना है? अय। और य में जिस चीज की मात्रा होगा, य में किस चीज की मात्रा है? ई की। तो क्या जोड़ देंगे? ई का हो जाएगा, गाय का हो गया। आया समझ में? इसका क्या होगा? नया जोड़ इका। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? सही में आसान है? आसान है कि आसान बनाया जा रहा है? अगला क्या है? देखो बनाया जा नहीं रहा है, संस्कृत सही में आसान है। मन में एक डर बना लिए हुए हैं कि बहुत भारी है। मतलब वही बात है, खीरा खाने से पहले ही सोच लियो कि तीखा होगा, और तीखा निकलेगा ही। अगला देखो क्या है? अब। अब कैसे बनेगा? ओ का अब बनेगा। ओ का क्या बनेगा? अब बनेगा। भवन, भो जोड़ अन। उसी रूल को दोहराते चलो बार बार। किसी भी वर्ड में क्या हो? अब हो तो व से पहले क्या जोड़ेंगे? ओ जोड़ेंगे। व से पहले ओ जोड़ दिए, व से पहले ओ जोड़ दिए और व में जिस चीज की मात्रा होगा उससे एक वर्ड लिख लेंगे तो अन हो गया। कोई दिक्कत? पवन, पोजोर पवन। कोई दिक्कत नहीं? इससे बनेगा। अब है वहां, अब नहीं है। आगे देखो, धावक। व से पहले जो अक्षर होगा उसमें क्या जोड़ेंगे? औ। क्या जोड़ेंगे? औ। तो क्या हो जाएगा यहाँ? धौ। व में जिस चीज की मात्रा होगा उससे क्या वर्ड लिखेंगे? हो गया? आया समझ में? एक बच्चा का क्वेश्चन था तो इसको नहीं बताएंगे तो फिर वही हो जाएगा कि आता ही नहीं है। क्या हो जाएगा? इक की। अरे भैया यहाँ का नहीं है तो यहाँ भी का नहीं होगा। यहाँ का तो यहाँ का। नौ जोड़ी इक नाविक, नौ जोड़ी का नाविका। समझ गए? आया समझ में? आज के लिए काफ़ी है। स्वर संधि पूरा कंप्लीट हो गया। अगर कहोगे तो हम व्यंजन संधि भी बढ़ा देंगे, लेकिन इससे ऊपर जरूर जाएगा। कुछ नहीं है। ठीक है, बाय। इन लोगों को भी बाय बोल दिए हैं।